नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, अगर आप कहेंगे, काफी ज्यादा जिक्र हुआ जब वो अंबानी के यहाँ गए और उसके बाद मातोश्री जाकर उन्होंने सेवा सत्कार उद्धव ठाकरे का, अगर आप कहेंगे, कि एक्सेप्ट किया और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ। इसी बीच अब उनके ऊपर ही, यानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा करके ये बताया है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है कोई शंकराचार्य नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है, एक भगोड़ा है जिसे कांग्रेस पूरा समर्थन दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनकर काफी ज्यादा झटका जो है आपको भी लगा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने इस पर बड़ा खुलासा किया है, जहां पर वो पूरे कोर्ट के पेपर्स के साथ मीडिया के सामने आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर जो है अलीपुर का जो है बनारसी कोर्ट के हो, और उन्होंने दिखाया और बताया कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं, जो कि अगर शंकराचार्य अपने आप को बता रहे थे, वो दरअसल एक क्रिमिनल है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। क्या कहा है उन्होंने कहा कि बनारसी कोर्ट का आदेश है, उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। उन्हें, यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भगोड़ा घोषित किया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, लोगों को मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही है, सन्यासी बनकर शादियों में शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हो गया। क्या उन्हें सोने और पीतल में फर्क भी पता है? यही नहीं, उन्होंने बहुत ही सारे चौंकाने वाले खुलासे जो है अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर किए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। केवल मंत्र नहीं बताएंगे, हम आदेश दिखाएंगे। हाँ, ये कॉपी है, एक धारा भी पढ़ लेता है। अरे भैया, तो ढीले वाले सुनना है ना। इसका मार्क्स प्रोग्रेस कार्ड, अविमुक्तेश्वरानंद का क्रिमिनल बैकग्राउंड प्रोग्रेस कार्ड। इसमें क्या है कि आदेश प्रार्थी अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी उर्फ जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत। देखिए, जगतगुरु शंकराचार्य नाम का कितना बदनाम कर रहे हैं, वहाँ जाकर भी बोल दे रहे हैं हम जगतगुरु शंकराचार्य हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, एक तरफ ये चोर वहाँ जाकर बोल दी कि हम जगतगुरु शंकराचार्य हैं। हाँ, ये बोल रहे कि आगामी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4751/2022, अपराध संख्या 86/15 अंतर्गत धारा लिख लीजिए। इसका पूरा इतिहास कहानी 147, 148, 149, 332, 353, 333, 307 attempt to murder, and 395, 397, 435, 436, 247, 43, 188 IPC 7, इतना धाराएं उसकी मार्कशीट में। अभी ये अंबानी के पास चले गया। अंबानी को ये सारी पता नहीं है ना। अरे भैया, गलत मत समझिए। अभी अंबानी थोड़ा प्रायश्चित के कार्य करे, ये शनि वहाँ पहुँच गया। भारत देश के लिए एकमात्र अच्छा सनातन धर्म को मानने वाले अंबानी है, ये शनि उसके घर में घुस गया। आप डेट पूछ रहे हैं ना, डेट है मान्यवर, तो बोलना चाहिए, हमको बोलना पड़ता है। 28/10/2022 ये आदेश है। किसका आदेश है? वाराणसी कोर्ट का आदेश है। इसका जमानत चले गया, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू किया, कुर्क आदेश, एब्सकॉन्डर घोषित किया। हम नहीं है, वाराणसी कोर्ट। ऐसा चोर है। बाद में क्या हुआ मालूम है? बाद में इन्होंने वहां कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट पहुंचकर क्या बोल रहे मालूम है? वहां बेल लेने के लिए, क्योंकि एक वर्ष तक, कुछ समय तक वहां नहीं गया, क्योंकि वाराणसी गया तो अरेस्ट कर लेंगे। उसी डर से भागने लगा। मध्य प्रदेश में हमारे पूज्य गुरुदेव का आश्रम है, वहां चुप कर भागने लगा। तब हमें इसको डांटते लगा। तब जब ये हमें सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद जाकर LR लगा दिया था, लीगल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस है ना, आप भी सुन लीजिए। ये सारी पूरा कहानी हम आकर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास बोलना है तो आप लोगों को उतना समय नहीं पता है। हमको चाहिए न्याय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेट पे लंबा होते आ रहे हैं। इसी समय पर आग लग जा रहे हैं, यहाँ पूरा देश को नुकसान हो रहे हैं। देश की हित में हम ये सारी डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं।
यदि हमारा कोई गलती है तो भगवान हमको क्षमा करें, परंतु रखना पड़ रही है ना। द्रौपदी वस्त्रापहरण होने के बाद कृष्ण आया वहाँ, तो ऐसा गलत नहीं है, तो वहाँ धर्म की ये है, परंतु हमको उतना सहनता नहीं है ना। अरे अमुक्तेश्वरानंद लोगों को मार रही हैं, किडनैप कर रही हैं, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अमुक्तेश्वरानंद को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा, ये भी बोल रहे हैं। खोलेंगे, अवश्य खोलेंगे। हमको क्या है, हमको धर्म सन्यासी सब छोड़कर हमसे क्या छीनेंगे, कॉपी छीना चाहिए बस। हम तो सन्यासी हैं, धर्म के लिए लड़ने वाले हैं। हाँ, रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारा कोर्ट होता है, धर्म कोर्ट है हमारा। न्याय अलग है, धर्म अलग है। ये देखिए अभी ये रिकॉर्ड है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। इसमें क्या रिकॉर्ड है, अभिमुक्तेश्वरानंद ये वाराणसी कोर्ट जब नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया, वकील लोगों से मीटिंग कर दिया, जमानत लेना है। सब लोगों को जमानत मिल गया, 51 मेंबर्स में सब लोगों को मिल गया, केवल अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिला, क्योंकि यही सूत्रधारी है ना, ये सूत्रधारी। सब लोगों को मिलकर अपमान हो गया, पीटा। अरे भाई वो पीटना, यहाँ से भगा कर कोई पाकिस्तान भेज देता अच्छा हो जाते थे, आधा ही पीटा पुलिस लोग। अब देखिए ये इसमें क्या लिखा मालूम है, जब कोर्ट में चले जाकर, वो भी क्या चुप कर, वस्त्र लेकर, कोई मीडिया नहीं आना चाहिए, बदनाम हो जाते करके कोर्ट जाकर जज के सामने सरेंडर हो गया। ये वो भी कैसा है, चालाकी से छल कपट करके। वहां भी कोर्ट जाकर झूठ बोल दिया, हम शंकराचार्य हैं, पूरा दुनिया में भक्त लोग रो रहे हैं, हम धार्मिक मार्गदर्शन देना चाहिए, आप हमको अरेस्ट करिए तो देश के लिए, धर्म के लिए नुकसान हो जाता है। ये तो जेम्स बॉन्ड है, ये बड़ा धर्माचार्य अवतार पुरुष है। ये ऐसा प्रोजेक्ट करके उत्तर प्रदेश में कोर्ट को झूठ बोल दिया। तब कोर्ट ने क्या सोच, उस जज को क्या पता चलता है शंकराचार्य है नहीं है। हमारे पास आ गए डॉक्यूमेंट, पूरा जातक हमारे पास आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमें बोल दिया ना, इसके ऊपर कोर्ट केस है, सारी पूरा डिस्क्वालीफाई कर लीजिए करके सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया, वो डर गया। अब ये सारी पूरा कागज हमारे पास है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ठीक है आप शंकराचार्य करके आप बोल रहे हैं ना, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट वहां वाराणसी कोर्ट में झूठ बोल दिया। तब वाराणसी कोर्ट ने से हाई कोर्ट तक चले गए ये लोग बेल के लिए। वहां से एक आदेश आया, वो आदेश आपके सामने रख रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर। सरेंडर होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट ने क्या बोला, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल filed by the applicant accused Swami Avmukteswaranand Saraswati is accepted in case of filing a personal bail bond 50,000 rupees। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद 50,000 रुपया कोर्ट को देकर बेल में रिलीज हुआ। अभी ये चोर बेल में घूम रहे हैं, एक 50,000 का है ना, एक और 20,000 का है, वो भी दिखाएंगे। अरे भाई इसका पूरा इतिहास कहानी एक पुराण लिख सकते हैं। वेदव्यासी भगवान, हाँ ये देख, ये 20,000 का जमानत का बेल हो गया ना, इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इतिहास। और इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात रखेंगे आपको, अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन कौन कार्य कर रहे हैं। हाँ एक और बात है, ये रायपुर का पुलिस लोगों का एक लेटर है, हम नहीं, रायपुर क्राइम डीसीपी हमको पत्र भेजा, एक कंप्लेंट दर्ज हुआ तो उसमें रायपुर क्राइम डीसीपी लिख रहे हैं, यहाँ स्वामी जी हमको पत्र लिखा, आप आ जाइए। इसमें क्या लिखा कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि
आपके द्वारा फर्जी स्वामी मुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध ईमेल के माध्यम से प्रेषित शिकायत आवेदन की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शिकायत आवेदन पत्र के जांच के क्रम में आपका कथन लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसमें क्या लिख रहे हैं वो लोग? फर्जी मुक्तेश्वरानंद नहीं, ये इसका क्रिमिनल डेट क्या है? अरे भाई कापी दे देते हैं आपको। 12 तारीख 12 दिसंबर 2023 12/12/2023। ओके, ये सारी हम नहीं बोल, डीसीपी क्राइम बोल रहे हैं भैया, फेक है करके, फेक मुक्तेश्वरानंद करके हैं। ये रखिए एक बात। और ऐसे सारे एक दिखा रहे हैं, ये है ना लेटर पैड है, ये क्या है? फर्जी लेटर पैड बना दिया मुक्तेश्वरानंद। ये हमारा पूज्य गुरुदेव का है, ये उसका है। ये लेटर पैड कब बना दिया मालूम है? हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुआ तुरंत ही बना दिया लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड। ये लेकर पहुंच गया हर जगह में, शोक संदेश लिखता है। ऐसे 10,000 लेटर पैड बनाकर प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री, सब लोगों को लिखते रहते हैं। अभी ये फर्जी बनकर घूम रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद मैं शंकराचार्य बनूंगा, क्या बनूंगा, ये पागल हो जा रहे हैं, पागल की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, अभी विषय बहुत समय कम हो जाने के बाद विशेष बोल देते हैं। ऐसा 2 महीने तक लगातार प्रेस मीट होते रहते हैं हमें। और एक और बात है, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ, इसी फर्जी वसीयत के साथ, ये फर्जी वसीयत के साथ जाकर इन्होंने क्या कर दिया, हमारा पूज्य गुरुदेव का ज्योतिर्मठ का बैंक ट्रस्ट अकाउंट है, क्या है? ज्योतिर्मठ बैंक ट्रस्ट अकाउंट कैनरा बैंक में है, वहां जाकर उस अकाउंट को ट्रांसफर करा दिया था। कितना क्रिमिनल क्रिकेट माइंड है। तब हमें हेडक्वार्टर्स में दे दिया, तो वहां से स्टेटमेंट आ गया, हमको पता चल गया कि लाखों रुपए खा लिया। तब हमें एग्जैक्टली 60 लाख रुपीज ही ट्रांसफर्ड, द एंटायर ट्रस्ट अकाउंट ही ट्रांसफर्ड। एंड 1 minute, I reported to Canara Bank. Canara Bank also freezed that account. Not one account. After that, I came to know that he transferred 10 lakh rupees from trust account to his own account. Even I informed to Bank of India also. Bank of India also freezed that account. Then later I came to know that in Chhattisgarh one more account is he is there. There also I gave a complaint. Third, Bank of Maharashtra account also freezed. 3 accounts got freezed. Then this cricket mind fellow went to that bank managers and started होता है ना, तब वो लोग ने क्या कर दिया, अनफ्रीज किया। तब हमको फोन किया, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट से छोटा सा डायरेक्शन लेकर आ जाइए, हमको पूरा करा देता है हमें। अभी ये सारे पूरा डिटेल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं हमें। ट्रस्ट अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट में केस में स्टे लगा दिया, तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड, समझ रहे हैं ना आप। एक और बात आपके सामने रखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट प्रेस मीट है तो भी लोगों को समझा दीजिए, थोड़ा निवेदन कर लीजिए। और पूरा देश सुनने वाले बात हैं, यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं है, धर्म को खड़े करने वाले हैं। पूरा दुनिया सुन ले, कांग्रेस पार्टी वाले सुन ले, बीजेपी पार्टी वाले सुन ले, सारे मुख्यमंत्री लोग सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, पुष्कर सिंह धामने सुनिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, कौन अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं। एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, पूरा इसका पूरा कॉपी उतर जाएगा। अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी
प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा? 13 सितंबर 2022। रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस? कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा? अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? समझ रहे ना? अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों? ये कारण है। रिकॉर्ड के साथ पूछ रहे हैं ना। अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? मैं शंकराचार्य हूं, बन गया हूं करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसका लेटर रख रही हैं? कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस लेटर पैड के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा दी गया लेटर को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रही है। कितना मूर्ख हैं लोग, समझ रहे हैं? पूरा कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी। अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव के पास आ जाते थे बहुत लोग, परंतु कुछ लोग हमारे गुरुजी को कांग्रेसी करके बोलते रहे। ऐसा नहीं, हम जानते हैं पूरा इतिहास कहानी, हम जानते हैं। जब बीजेपी लोग आने लगा तो कांग्रेस लोग जानबूझकर घुस जाते थे हमारे गुरुजी के सामने। कांग्रेस वाले को बीजेपी लोग नहीं आते थे। समझ रहे ना? ये प्रियंका वाड्रा का लेटर है। अभी आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को पूछ रहे हैं, या आप दुनिया के सामने आकर माफी मांगे ये पत्र लिखने के कारण, या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर लेते हैं आपके खिलाफ। समझ रहे ना? और इसके साथ साथ एक और बात, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आपसे। हाँ ठीक है। हाँ अभी केदार जी का विषय बोल देते हैं हमें, क्योंकि ये तो लंबा चलने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। हाँ शुरू कर ले। हाँ अभी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से को सावधान कर रहे हैं हमें। कृपया आप इतना अच्छा काम किया, आपका नाम बदनाम होने वाले हैं, सावधान रहिए। क्योंकि जो वाराणसी में घटना हुआ, जो जीप जला दिया, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कुर्क आदेश इश्यू किया, इस केस में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ सतुआ बाबा आश्रम है, संतोष दास हैं, एक बाबा हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ ही घूमते रहते हैं। वो भी इस केस में फंस गया। योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, आपके साथ घूमने वाले संतोष दास इस केस में फंस गया। संतोष दास को बचाने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में। समझ गए आपको? संतोष दास और अविमुक्तेश्वरानंद ये दोनों को फोटो चित्र में आ गया। संतोष दास को बचाने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दिया वहां। जब वो छोड़ दिया, वो कहानी कहां तक आ गई? यहां तक आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार को हम अनुरोध कर रहे हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जब उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति को जला दिया अविमुक्तेश्वरानंद है, उत्तर प्रदेश पुलिस लोग खुद ही एफआईआर दाखिल किया। इतना वर्ष हो रहे, अभी तक आप क्यों अरेस्ट नहीं किया? क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? क्यों छोड़ दिया? फर्जी बनकर कोर्ट जाकर मैं शंकराचार्य को करके बोलकर फर्जी जमानत में रिलीज होता है। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इतना गूंडा लोगों को पकड़ रही है। साधु संत समाज में नंबर 1 पहला गूंडा है। पहला योगी आदित्यनाथ को एक काम दे रहे हैं, बाकी सारी काम रखिए।
आप बुरा मत मानिए, आपकी वजह से ही राम जन्मभूमि को नुकसान हुआ। यदि आप उसी दिन इसको अरेस्ट कर लेते थे तो इतना तक नहीं आते थे। यदि सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सारी जजेसों से, बहुत विलंब कर रहे हैं आप ज्योतिर्मठ विषयों को लेकर जितना विलंब करें, देश के लिए नुकसान है, धर्म के लिए नुकसान है, हमसे आपको भी नुकसान होने वाले हैं। इस राक्षस से सावधान रहिए। कोई परवाह नहीं है हमको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई दंड दिया तो भी परवाह नहीं है, अंतिम तो बोलना चाहिए ना हमको। इतना चोर की बात वही बोले। जब कुर्क आदेश हुआ, क्रिमिनल में फंस गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया उस दिन आप? हम जानते हैं अंदर किस रिकमेंडेशन से इसको छोड़ दिया था। योगी आदित्यनाथ की चेला को बचाने के चक्कर में इसको छोड़ दिया था, हो गया ना। अभी बात एक और बात है, अभी ये हिंदू धर्म के खिलाफ जब राहुल बात करने लगा, उसके साथ खड़े हो गया। क्यों कारण है? ये एफिडेविट, ये प्रियंका वाड्रा सपोर्ट करने लगा कि तू शंकराचार्य, समझ रहे ना। अभी कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ दिए इन्होंने? ये सारे रिकॉर्ड के साथ है। और इससे भी बहुत बड़ा विषय हम बोलने वाले हैं, अभी नहीं बोलेंगे, बहुत सारे विषय हो गया अभी तक। मुख्य बात विषय है केदारनाथ जी में, उत्तराखंड में सारी जनता लोग सावधान रहिए। विशेष रूप से पुष्कर सिंह धामनी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं। ऑलरेडी अभिमुक्तेश्वरानंद सारी चेला चपाट लोगों की खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ बद्रीनाथ में, अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया। हम थोड़ा अनुरोध कर रहे हैं, वहां केवल सेपरेट कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो एफआईआर हुआ, अभी इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको पकड़कर जेल में अंदर डाल दिया तो हो जाएगा। और एक और बात है, बीजेपी गवर्नमेंट चिंता मत कीजिए, इसको अरेस्ट कर लिया तो माहौल बच जाएगा, कांग्रेस लोग आ जाएंगे, वो आए अनशन कर, कुछ नहीं होने वाले हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका आप यहाँ से देश से भगा दियो तो भी कोई कुछ नहीं पूछने वाले हैं। जितना जल्दी ये शीघ्र कार्य हो जाता है देश के लिए अच्छा होता है। नरकासुर मर गया तो कितना अच्छा हुआ, ऐसे रावण मर गया तो कितना अच्छा हुआ। ऐसे वाले फर्जी, अरे भैया ये हमारे गुरुजी को ही छल कपट कर दिया, आपकी बात क्या है। हाँ, ये इतिहास बोलेंगे। एक और बार, अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब दिल्ली में ही है ना, अब शायद दिल्ली में आज चातुर्मास किया। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, सारी गुमराने की जरूरत नहीं है। तो अनिल अंबानी के घर में अभिमुक्ति सदानंद की साथ जाकर वहाँ छिपने कार्य करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। 1 घंटे हम दिल्ली में ही हैं, 2 मंच बना दिया जाए, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, एक तरफ तू बैठ जाओ, पूरा दुनिया लाइव दे दे, हम 10 प्रश्न पूछ लेंगे, तू समाधान दे दे, बस हो गया। तो आ जाओ, दुनिया के सामने नंगा करके दिखाएंगे तुमको। राम जन्मभूमि के लिए कमेंट कर रहे हो, किस मुंह से चले गया तो अंबानी के घर में। अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी से हम निवेदन कर रहे हैं, पहला आप हमको समझा दीजिए, आप सचमुच अभिमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? पहले आप सचमुच अभिमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? क्योंकि कुछ कुछ जगह में क्या हो जाता है, सदानंद जाते रहता है, सदानंद की साथ प्रचार के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद घुस जाता है, हमारा अनुमान है। इसीलिए अंबानी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, आप हमको स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, आपके घर में आ गया, आपकी खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो जाएगा ये। इसीलिए पहले ही, क्योंकि आप जैसे सज्जन लोगों के घर में ये चोर घुस गए, इसीलिए आप हमको समझा दीजिए, आप सचमुच अभिमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? यदि बुलाया तो सामान्य संत के नाम पर बुलाया, शंकराचार्य के नाम लिखकर बुलाया? और कौन आपको बोला कि ये शंकराचार्य हैं? अरे भैया, सदानंद की इतिहास भी हम जानते हैं ना, आगे प्रेस मीट में करेंगे, सदानंद जी का सारी पूरा रहस्य खोलेंगे हमें। हनुमान जी का ये कार्य है, हनुमान जन्मभूमि से आया हमें, हनुमान जी के सामने जो कालमी बनकर मारी चीलने लगा, सारी पर रहस्य खोल के दुनिया के सामने रख लेता है। अब यही हमारा काम है। अभी मुकेश अंबानी जी, आप सदानंद जी को बुलाया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया, दोनों को बुलाया, या कोई रिकमेंडेशन नहीं आया क्या? क्योंकि द्वारकाधीश ट्रस्ट का एक पूर्व की राज्य एमपी है, वो आपकी इसमें ही काम करता है, डायरेक्टर की इसमें, वो वहाँ सदानंद जी के लिए संपर्क में। यदि आप केवल सदानंद जी को ही बुलाया तो या अभिमुक्तेश्वरानंद जी बीच में सदानंद जी के पीछे पीछे आपके अंदर घुस गया क्या? आप थोड़ा गुंदिया को स्पष्ट दे दीजिए।
आप दुनिया के सामने स्पष्टता कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ये नहीं है, इंटरनेशनल चोर बन गया अभी, इंटरनेशनल के नाम पर इसका ये होने वाले हैं। ऐसा एक नहीं, इसका अविमुक्तेश्वरानंद का इतिहास संपूर्ण क्रिमिनल इतिहास रहा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम सूचना दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ आपके आमानका थाने में अविमुक्तेश्वरानंद के जो खबरदार चंद्रप्रकाश उपाध्याय लोगों के खिलाफ अंडर 303 FIR रजिस्टर हुआ। अभी तक 1 वर्ष आया, अरेस्ट नहीं किया। कारण क्या है? उस समय कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर, हाँ प्रश्न है, let me finish, then I'll go to the question and answer section. नेक्स्ट प्रेस मीट में ये करेंगे। अभी तक इतना डोज पर्याप्त है अविमुक्तेश्वरानंद के लिए। या क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन डायरेक्टली कम। या हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? राइट, इफ यू अंडरस्टूड देन माय प्रयास, राइट। या yes, because on one hand we have Prime Minister of this country Yeah. touching his feet, and this BJP government, especially under Yogi Adityanath, Varanasi Court you have talked about, especially all of this is happening because again this government is very pro-Hindu, they are trying to do national, this level of this. I not spoke about excuse me, 228 kilos, excuse me, very भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, एक और आपत्ति उठा दिया ना अविमुक्तेश्वरानंद, 228 किलोस गोल्ड चोरी हो गया करके, चोरी हो गया। हम ये नहीं, अब इसका रहस्य हम जानते हैं ना। एक दिन ये सारी जानते हुए इन्होंने उत्तराखंड पहुंच के केदारनाथ मंदिर में पहुंच गया, तब हमें केदारनाथ उत्तराखंड सरकार को लीगल नोटिस इश्यू कर दिया, शंकराचार्य नहीं किसी भी हाल पर ये उत्तराखंड की केदारनाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते। हम खड़े होकर लीगल नोटिस देकर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर, हमें वहां से भगा दिया था, हमें दर्शन करने नहीं दिया। उस समय उसके अंदर क्रोध है, आक्रोश है, कुछ तो कुछ करके बदनाम करना है, समझ गए ना। केदारनाथ जी मंदिर से उसको भगा दिया हमें। उस समय से कमेटी के ऊपर, वहां के ऊपर ये नाराज हैं, झूठ बोलने का ये कर रही हैं, यही नाराज हैं, क्योंकि केदारनाथ पिछले वर्ष भगाया हमें, घुसने नहीं दिया मंदिर में हमें। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और दुनिया देख लीजिए, वहां केदारनाथ जी में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ। यदि 228 किलो से सोना है तो अरे भैया ये तो छोटा बात है क्या? किस शॉप में खरीदा, बिल कहाँ है, कौन लेकर आया, टेम्पल को कौन दिया, कहाँ गायब हो गया, ये सारी डिटेल्स होना है ना। अविमुक्तेश्वरानंद ये सारी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, अभी दुनिया के सामने रख दो। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों, दुनिया के सामने रख दो, हो गया। पुष्कर सिंह धामी को भी हम सूचना दे रहे हैं, ऑलरेडी बहुत FIR हो चुका वहां, तुरंत इसको अरेस्ट करके अंदर डाल दीजिए। या आई विल कम टू योर पॉइंट। Yes. How come this is possible? I mean, if Varanasi High Court is there, I mean, of course, the Chief Minister, the Prime Minister, everybody knows. Nobody can go to the Prime Minister just like that. It's a big controversy. It's a big thing that you are saying. It's a very serious allegation that you have just brought to the notice. I am placing facts. Allegation is different. How come this one thing was not known to the Prime Minister or to the Manis or to What is the meaning of this? What is the meaning of this letter, Priyanka Vadras? What is the use of what is the use of submitting Priyanka Vadras letter to the Supreme Court? Priyanka Vadra will decide who will become Shankaracharya. One. No, you have to understand a lot. Why Avimukteswarananda supporting Rahul Gandhi? With what intention? No, with what intention is supporting? With what intention is with what? Yeah. Yes, Yogi Adityanath is responsible. When he started burning vehicles, I am not filed the FIR. UP police people filed that FIR. Why Yogi Adityanath is not taking action against this Avimukteswarananda till now? even the Prime Minister's office in that? Why they are not talking? Why they are not taking? If the राजा जो दंड ठीक से नहीं किया तो ऐसे ही नुकसान होता है, ऐसे चोर लोग घूमेंगे, ऐसे चोर लोग घूमेंगे। दैट्स व्हाट ना। अभी तक सरकार इसको छोड़ दिया। और एक और भी बता रही, सुन लीजिए आप, कहां से सुन ली, कान खोल कर सुनिए प्रधानमंत्री जी।
अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रहे हैं ना, न केवल कांग्रेस लोग, बीजेपी के अंदर लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी लिख लीजिए। इफ यू वांट प्रूफ आई विल सबमिट इन फ्रंट टू नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, इफ यू हैव टाइम नो ओनली आई विल रिलीज द पीपल दोज आर वर्किंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, दे आर सपोर्टिंग अविमुक्तेश्वरानंद। ओके, इफ यू वांट मी टू सबमिट द एविडेंसेस, let me answer for all these questions that Pappu Avimukteshwaranand. First, let me answer Priyanka Vadra to this letter. Answer. Let me, I am asking Yogi Adityanath ji, arrest him immediately. अरे भैया सारी लोग, अरे ये अविमुक्तेश्वरानंद अतीक अहमद की साथ देते हुए बात करते हैं। ओके, अतीक अहमद को सपोर्ट करते, जब अविमुक्तेश्वरानंद बात करने लगा, व्हाट इज दिस? हम नहीं बोल रहे हैं, पुलिस लोगों को जीप को जला दे रहे हैं, कौन जिम्मेदारी है? यदि कल एक और बात ही आपको समझा चौंकाने वाले बोल देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार केस वापस करने के लिए सोच रहे, मालूम है आपको, अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। ऐसे छोड़ेंगे क्या हमें? उत्तर प्रदेश सरकार अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस वापस लेने के लिए सोच रही है। क्या अधिकार है? My this thing is only one thing. My this thing is only one thing. My this thing is only one thing. Avimukteshwaranand, he burned the property of Uttar Pradesh government. पुलिस जीप्स को जला दिया, या FIR हुआ, इतना हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं किया योगी आदित्यनाथ? ये बोल दीजिए हमको। उसी समय ये स्टोर का अंदर डाल दिया तो राम जन्मभूमि कितना नुकसान नहीं होते थे, केदारनाथ भगवान कितना नुकसान नहीं होते थे। हम नहीं बोल रहे, अरे कोर्ट में है, सारी पूरा झूठ बोल दिया, इसे भी क्या चाहिए आपको? 5 मिनट इस चोर को अंदर डालना है तो धर्म को नुकसान हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहे हैं, अभी भी चोर को छोड़ रहे हैं आप, तो राजा कैसे हैं आप? एक कौन है वो, सत्व बाबा की चेला संतोष दास को बचाने के चक्कर में क्या कर दिया, हम नहीं जानते कि पूरे इतिहास वाराणसी में क्या क्या हो रहे हैं। अरे ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अविमुक्तेश्वरानंद, एक और बात है, अविमुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन के लिए खड़े कर लेते हैं एक व्यक्ति को। तो साधु हो, साधु की काम करो। राजनीति में होना है तो दिल्ली में ही गेरुआ कपड़ा उतर दो, जीन पैंट टी शर्ट पहनकर चले जाओ। कितना वोट मिला मालूम है? पिछले, अभी नहीं, पहले से ही लड़ने लगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, 100 वोट मिला। 100 वोट कौन डाला मालूम है? गुरुकुल विद्यार्थी लोगों से वोट डाला रहे हैं। सारी श्री विद्या मठ में रहने वाली विद्यार्थी लोगों की पिता माता लोग सुन लीजिए, आपकी विद्यार्थी लोगों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अभी पूरा इतिहास खोला तो समझ, पूरा इज्जत चले जाएगा, इसीलिए थोड़ा कम ही 5% डिटेल्स बोला था आपको हमें। यू आस्क मी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पॉइंट। Yeah, regarding Uttarakhand, You mean to say he is a criminal? I am not telling. Court says he is on a bail. He is released on the bail. Everywhere roaming. अरे 50,000 रुपया 20,000 रुपये जमानत में रिलीज है अभी वो। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में FIR हुआ, वो है ना आपके बागल में बैठा ना सज्जन, उसकी रॉड से मारा अविमुक्तेश्वरानंद चेला लोग। FIR हुआ, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? पुष्कर सिंह धामी को हमें सूचना दे रहे हैं, FIR दर्ज हुआ, तुरंत अरेस्ट कीजिए अविमुक्तेश्वरानंद चेला चपेटा लोगों को। हो गया। कितना कितना सहनेंगे हमें? सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। ये केदारनाथ जी के बारे में बात करेंगे, ये क्या जानते हैं? ये दुनिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सामने रख ले। आपको कितना सबूत चाहिए, कितना एविडेंस चाहिए? हमारे पास है, इसका जहां तक हमारे पास है। या चल नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? In the very beginning, you said that the Shankaracharya lineage started 2,500. Exactly. But some mission says it started only 1,500. Who is that fool? Ask him to come here. I'll tell you. 2,500 BC. Yes, exactly. Exactly. Or not some, I'll tell you. I'm the person who studied in Sringeri. I got my Upanayana Samskara. I got initiated in Sringeri. I know the records and everything in Sringeri. Only Sringeri says 12,000 years, 1,200 years. अरे भाई, एक पिता के लिए 4 बच्चा है,
एक बच्चा को पूछा आपके पिताजी जन्म लेकर कितना वर्ष हुआ, 2500 वर्ष हुआ। दूसरा बच्चा को पूछा 2500 वर्ष हुआ। तीसरा बच्चा को पूछा 2500 वर्ष हुआ। चतुर्थ वाले को पूछा 1200। ये कैसे होता है? अरे भाई शंकराचार्य निर्वाण होकर 2500 वर्ष हुआ केदारनाथ जी के पीछे, तो 1200 वर्ष कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति ब्रह्मलीन होकर 2500 वर्ष हुआ तो 12 वर्ष की पहले कैसे जन्म हो जाता है? फिनिश, वेरी सिंपल। या नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो इस अभियान को लेके चल रहे हैं और जो रिपोर्ट जो आपने बताया जिसमें नटवर लाल की भूमिका में है, उनको कहा जा सकता है कि नटवर लाल हैं कि अडानी के शादी में पहुंच गए? वो सभी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो जानता है परफेक्ट बोल देता है। आपके इस अभियान में कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ धर्म के लिए तो केवल 3 को, जो पिटाई खाया ये लोग बस 3 लोग की बिना और कोई नहीं है हमारे साथ। भगवान ही हमारे साथ ये कार्य करा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार की अनुरोध कर रही है हमें, ये चोर के बारे में हम जानता है, तत्काल अरेस्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी अनुरोध कर रहे हैं। और एक और बात है, मध्य प्रदेश मिनिस्टर को भी बोल रहे हैं हमें। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुन लीजिए, अविमुक्तेश्वरानंद मध्य प्रदेश सरकार को झूठ बोलकर वही कैटेगरी सिक्योरिटी ले लिया सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इसके खिलाफ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी, सरकार को भी पत्र लिख दिया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भी होम मिनिस्टर को जांच के लिए आदेश दे दिया। होम मिनिस्टर के पास उस फाइल को दबा दिया। ये लिसन दिस यंग मैन, you know how Avimukhteswarananda roam everywhere? He obtained Y category security for Madhya Pradesh. You know how? Madhya Pradesh. You know how? After the attainment of our Guruji, when Madhya Pradesh Chief Minister came, Avimukhteswarananda told lie. Said that we became Shankaracharya, we have life threat security, our Guruji is having Z security. He requested Chief Minister of the Madhya Pradesh to provide Z security. Huh? Are you referring about Shivraj Singh Chauhan? Exactly. During Shivraj Singh Chauhan came. I was there. Wait. 2022, our Guruji attained Brahma Siddhi. Normally, all chief ministers comes and they will have darshan. Shivraj Singh Chauhan came, and BJP, that former minister, also came. Who's his name? Not Congress Party. Congress Party CM also came. Previous CM. Kamal Nath also came. I was there. Then ये सभी लोग क्या कर दिया? चीफ मिनिस्टर को बिठा दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, हम शंकराचार्य बन गया, हमको जेड की सिक्योरिटी दे दीजिए। अरे भाई जेड सिक्योरिटी तो पापड़ है क्या ऐसे दे देने के लिए? तो मुख्यमंत्री हाथ में वही सिक्योरिटी क्यों होता है? वही सिक्योरिटी लिखवा दिया प्रेशर करके। अभी वही सिक्योरिटी लेकर पूरा दुनिया भर घूम रही है। जो भी प्रश्न करते हैं उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? इस चोर को पकड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? प्रोटोकॉल के प्रोग्राम जाते हैं ना हर जगह में। Obtained by security. To obtain Y security, Yeah. and the chief minister handed over Y security without verification. Exactly. I wrote a letter to the chief minister of Madhya Pradesh. I warned him, I'll make you stand in front of Supreme Court. Then वो डर गया। होम मिनिस्टर को जांच के लिए आदेश भी दे दिया, मध्य प्रदेश सीएम। तब होम मिनिस्टर ने उसको फाइल को दबा दिया। कारण क्या मालूम है? You know who is प्रहलाद पटेल? सेंट्रल मिनिस्टर। किस गांव का है? गोटे गांव का है। किस डिस्ट्रिक्ट का है? नरसिंहपुर का है। वो अविमुक्तेश्वरानंद को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, हमारी सामने ये सारी छल कपट की कार्य मत कीजिए। हम घर की मामला हम जानता है, दुनिया क्या जानता है? नेक्स्ट स्टेप था इस चोर को देश से भगाना। यदि कोई कुछ नहीं किया तो, नहीं तो दुनिया ये इसके सामने नंगा करके दिखाना हमको, नहीं तो हमारे शंकराचार्य परंपरा को नुकसान हो रही है। अरे भैया हम नहीं बोल रहे हैं। सारी पूरा परिषद अविमुक्तेश्वरानंद को खारिज कर दिया। कौन? काशी विद्वत परिषद खारिज कर दिया, भारत धर्म महामंडल खारिज कर दिया। और एक और चौंकाने की बात करेंगे। एक दिन ये लोग क्या कर दिया? काशी विद्वत परिषद का
लेटर पैड चोरी करके कौन? अविमुक्तेश्वरानंद लोग। काशी विद्वत परिषद में जो काम करने वाले 2 पंडितों को पैसा खिलाकर लेटर पैड चोरी करवा कर लिखवा दिया था काशी विद्वत परिषद अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं। जब वो हमारे पास आ गया, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट लॉ इशू कर दिया। बाण है ना हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट को हम आभारी होना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद को रोक लगा कर दे दिया। अभी हमारे पास कंटेम्प्ट के एक बाण है। ये किया तो ही सारी पूरा मामला सामने आया। समझ रहे हैं ना? Sorry, my last question. Yeah. Again, I am wondering because the sort of allegations that you are putting and if we Allegation is different. I'm placing fact. You show me a single mistake in the entire press meet. my question, sir. Yeah, If those allegations that you are putting, yeah, if we believe yeah. somebody with this sort of criminal background, First of all, tell me, are you believing or not? again, it's a matter of investigation. Let those. What investigation? Swami, let me What investigation? Arey bhaiya, no. I won't accept these kind of no. What to complete? You call Madhya Uttar Pradesh. Arey bhaiya, FIR. What investigation you want? FIR. What investigation you want? Avimukteswarananda, no, he's on the bail after paying 50,000 rupees to the court. What investigation you want? Coming to mind, that's what my question. Ki somebody with that sort of a background, how come he's allowed to be so near the Prime Minister? Because normally if somebody. One minute. You are 1 minute. You are so near to Prime Minister. What is the meaning of that? So near to Prime Minister? I've been in the close proximity. No. Prime Minister is not allowed. He is not entertained any time in the. I'll tell you. सब लोग सोच रहे हैं अरे भाई वही है मारीच का कहानी ऐसे ही होता है। हमारे साथ कितना खिलवाड़ा ने। हमारे गुरुजी को ये झूठ बोलकर फंसा दिया। हमारा गुरुजी को ये प्राइम मिनिस्टर छोटा चीज है। कितना झूठ बोलेंगे आपको पता नहीं है। घर के मामला हम जानते हैं। ये क्या कर दिया? अरे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राम जन्मभूमि में यहाँ जो काम करने वाले की पैर भी पकड़ता है। अंबानी के घर में चले गया। ये है ठीक है, वहां जाकर ये कर दी। इसका मतलब इट डजंट मीन दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। ओके, एंड अवमुक्तेश्वरानंद इज मिसयूजिंग दीज फोटोग्राफ्स आल्सो। Even I won't hesitate for sending contempt notice to the Prime Minister of India also. Are you accepted or not? I'll ask question. Okay. Day after tomorrow I'm planning to send a notice to Mukesh Ambani asking clarification. बड़ा बाण नहीं चलाएंगे क्योंकि मुकेश अंबानी है, अच्छा काम कर रहे हैं। ये चोर घुस गया। अरे मत सन्यासी बोलकर नहीं बोलना चाहिए, सन्यासी नहीं कर बोलना चाहिए। इतना अच्छा व्यक्ति है, सन्यासी शादी में नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अरे ये तो सन्यासी है तो ना। इसके साथ सदानंद भी घुस गया। सदानंद जी का इतिहास सामने रखा तो पूरा दुनिया में साधु संतों का पूरा बदनाम हो जाता है। इसीलिए उसको समय दे रही। सदानंद लेके कर्ण, अवमुक्तेश्वरानंद लेके दुर्योधन। फिनिश। भारती तीर्थ महाराज जी लेके विश्वामित्रा। ही वांटेड टू, भारती तीर्थ महाराज जी कुछ तो कुछ करके अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के स्थान पर बिठाना चाहता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई चैलेंज इन श्रृंगेरी ओनली। You can't do in your lifetime. So if he is caught, this culprit is if he is caught, the case is decided in your favor. Who is? No, not in my favor. No. Caught in your not favor. Who according to you will be the lineage of this? That Puri Shankaracharya decides. Ultimately Puri Shankaracharya only can decide. Existing Shankaracharya decide based on the Mathamnaya Mahanushasanam. Even Supreme Court of India also can't decide who will be the Shankaracharya. Supreme Court of India won't decide who is MLA and who is MP. Supreme Court of India directs Chief Election Commission to conduct elections. Okay? Supreme Court of India respects other religious systems. So we have our own law, Mathamnaya Mahanushasanam. Whatever you have to do, you have to implement according to Mathamnaya Shasanam. That's what I prayed Supreme Court of India. Supreme Court. Any contenders according to you? Any contenders who are eligible for this? I won't tell now that. I won't disclose now that. If I disclose now, these people try to kill those persons also.
वाई शुड ही वो लोगों का जीवन को रिस्क्यू हमारे ऊपर लगा दिया, हमारे दोनों पांव फ्रैक्चर हो गया। अरे कितना ये दोनों के ऊपर राड लेकर मार दिया, तो इसीलिए चोर को पकड़ने के लिए यहां आ गया हमें जी। आप तो बिना सिक्योरिटी पे चलते हो। अरे हम तो सन्यासी हैं, मर तो व्यक्ति तो मरना ही है। Are you planning to confront him? हाँ, Are you planning to confront him? आप तो बड़ा बड़ा इंग्लिश बड़ा बड़ा शब्द बोल रहे हैं, सामान्य जन लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसे पूछिए। तो आम आदमी भटक रहे हैं। आप अगर वो दिल्ली में है जैसे आपने बताया, हाँ। क्या आप वहां जाकर उनसे फेस टू फेस बात करेंगे इस बारे में? कितना बार इन आई वेंट टू वाराणसी, आई चैलेंज्ड, ही विल एस्केप, वेर एवर आई गो चैलेंज, ही विल एस्केप। सो अभी हमको समय मिल गई, इसीलिए यहाँ पकड़ने के लिए आ गया। 2 महीने ड्यूरिंग 2 months चातुर्मास्या, ही कैनॉट वेकेट दिल्ली, ही कैनॉट गो आउटसाइड द दिल्ली। ओके, चातुर्मास कर रहे हैं वहां जाने का, उनसे बात हम क्यों जाए वो चोर के पास? यहां चुनौती दे रही हैं, यदि वो पुरुष है तो सचमुच क्या है, पुरुष है तो आकर समाधान दे दे। ओके, आप सभी लोगों का रिफ्रेशमेंट बाहर है। न शंभु भगवान बादरायण। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय हो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोलो विरूपाक्ष भगवान की जय हो, बोलो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, केदारनाथ भगवान की जय हो। पहले आज अत्यंत सौभाग्य दिन है, आज गुरु पूर्णिमा दिन है, व्यास पूर्णिमा। साक्षात बद्री नारायण द्वारकाधीश वैकुंठवासी नारायण साक्षात दुनिया में, इस जगत में सारी प्राणियों को उद्धार करने के लिए कृष्ण द्वैपायन के रूप में अवतरित होकर चारों एक ही वेद को 4 की विभाजन करके लोक को अनुग्रह करने के लिए 18 पुराणों को लिखा था। वेद व्यास भगवान जी का आज विशेष पूजा करते हैं, जो सारी सांप्रदाय लोग गुरु पूजा भी करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आज अत्यंत विशेष दिन है। आप सभी लोगों को, संपूर्ण भारतवासी लोगों के लिए, जो भगवान वेद व्यास जी का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट, ब्रह्मलीन पद उपयोग नहीं करेंगे हमें, क्योंकि वो तो अनंत काल में अनंत जगह में रहते हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी की अनुकंपा से ये 12 वर्ष की जो चातुर्मास हमारा दिल्ली में आज से संपन्न चालू हुआ। 2 महीने तक बेंगलुरु में ही ये चातुर्मास व्रतानुष्ठान संपन्न होने वाले हैं। इस दिन विशेष रूप से चातुर्मास का क्या विशेषता है, वेदव्यास भगवान का क्या विशेषता है। पहला, वेदव्यास भगवान पृथ्वी में क्यों आया, क्यों पूजन कर रहे हैं, क्यों हमें नमस्कार कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने चारों वेदों को सुसंरक्षित करने के लिए परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अपना शिष्यों को अनुग्रह किया। साक्षात वेदव्यास भगवान से अनुग्रह प्राप्त किया आदिशंकर भगवत पाद जी। कहाँ? कालटी में जन्म लेकर वहाँ से गोविंद भगवत्पाद जी के पास जाकर अनुग्रह प्राप्त करके फिर वहाँ से काशी आकर भगवान वेदव्यासी से अनुग्रह पाकर तब धर्म संस्थापन के लिए भारत देश में चारों दिशाओं में 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। अभी हम विषय में आ रहे हैं। आज अत्यंत पर्व दिन है, भगवान वेदव्यास जी का व्यास पूजन है। भगवान वेदव्यास जी का परंपरा शिष्य में आदिशंकर भगवत्पाद जी जगत गुरु हैं। आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले देश में चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किया, उसको आमनाय पीठ बोलता है। पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर दिशा में बद्री ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ। अभी हमारा प्रेस मीट का क्या प्रयोजन है? सामान्य रूप से सन्यासी लोग ऐसे प्रेस क्लबों में आना थोड़ा कम है, क्योंकि हम आपके प्रेस क्लब में आप आज उपस्थित हैं। सुबह अभी व्यास पूजा करके सीधा यहाँ आ रहे हैं। किसके लिए? आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले 8 वर्ष की उम्र में बालक
क्वालिटी में घर छोड़कर संपूर्ण भारत देश भ्रमण करके जिस लक्ष्य से चारों दिशाओं में धर्म संस्थापन के लिए, वर्णाश्रम धर्म को रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए, संपूर्ण अखंड भारत को रक्षा करने के लिए 4 आमनाई पीठों को स्थापित करके 32 वर्ष में पूरा कैलाश कम चले गया, वो द्विसप्तत मतों को खंडन करके 4 शंकराचार्य पीठों को स्थापित किया। उस 4 शंकराचार्य पीठों का वर्तमान स्थिति क्या है, भारत देश में धार्मिक स्थिति क्या है, मठ मंदिरों की स्थिति क्या है, पीठों की स्थिति क्या है, ये सारी पर चिंतन आज करने की अत्यंत आवश्यकता है। अभी हमारा मूल सब्जेक्ट है ज्योतिर्मठ को विषय को लेकर एक फर्जी बाबा, उसका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। क्योंकि एक सन्यासी दिल्ली में बैठकर प्रेस क्लब में बैठकर आजकल सोशल मीडिया में वार्ताओं में जो चर्चा चल रही है, साक्षात प्रधानमंत्री साक्षात जाकर उसकी जाकर पाँव छूता है, अनिल अंबानी के जैसे बड़ा उद्योगपति के घर में उसका स्वागत होता है, ऐसा एक व्यक्ति को अभी सारी पूरा दुनिया क्या कैसे पहचान रही है। लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अभी व्यास पूर्णिमा दिन में यहाँ बैठकर दिल्ली में भारतवासियों को, संपूर्ण धार्मिक जगत को ये संदेश देना चाहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है, तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए। क्योंकि अभी वर्तमान में ज्योतिर्मठ विषय को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ये साफ साफ। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा इतिहास है दुनिया के सामने रखना चाहता है। इसमें आपका क्या संबंध है, अविमुक्तेश्वरानंद का आपका क्या संबंध है? हाँ, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु नाम लेना पड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि शंकराचार्य कौन है। अभी गली गली में 50-60 शंकराचार्य घूम रही हैं। संपूर्ण भारत देश में 4 ही मठ हैं, 4 ही आचार्य हैं। मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः। ये आपको कैसे पता है? ये आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले आमनाई पीठ 4 स्थापित करते हुए एक नियमावली दिया था। उसका नाम है, एक शासन दिया था, एक लॉ दिया, उसका नाम है मठामनाई महानुशासनम। जैसे अभी देश कैसे चलता है, कानून के आधार पर चलता है ना, कानून में लॉ की अनुरूप देश चलता है। ऐसे ये 4 मठ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने मठामनाई महानुशासन लिखा। इसमें जो भी शंकराचार्य का नियुक्ति होता है मठामनाई महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। ये 4 मठों का सीमा क्या है, सन्यासी क्या है, ब्रह्मचारी कौन होता है, देवता कौन होता है, उसमें शंकराचार्य बनने के लिए योग्यता किस किस में कैसा कैसा योग्यता होना चाहिए। यदि कोई ढांबिक व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति ऐसा लक्षण नहीं होते हुए कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करने लगा तो आदिशंकर भगवत्पाद जी ये भी लिख दिया कि ये समाज का, पंडितों का, विद्वत मनीषियों का कर्तव्य है कि ऐसा चोर लोग, आप सावधान से सुनिए क्योंकि हमें एक पद उपयोग कर रहे हैं, सन्यासी होते हुए दूसरा लोगों को चोर बोलना उतना सम्मानजनक नहीं है क्योंकि हमको भी पीड़ा लगता है, परंतु चोर ही होता है, चोर तो पुलिस नहीं होता है ना, ऐसा चोर का चोर ही लक्षण होता है। ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद चोर ये पद से उपयोग करने में कोई संकोच नहीं है। क्यों संकोच नहीं के मतलब ये अविमुक्तेश्वरानंद और कोई नहीं है, हमारा गुरु भाई। अभी आप समझ गए, हमारा गुरु भाई के मतलब हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हमें 6 शिष्य लोग हैं। अभी तक दुनिया में ये पत्र माध्यमों से जाकर झूठ बोलते थे कि हमारा गुरुदेव के लिए 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं। इसके साथ एक और है, वो कर्ण है। अभी चले गए ना अंबानी के घर में 2 लोग गया,
एक कौन है? सदानंद सरस्वती, एक अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दुनिया केवल यही जानता है कि 2 ही शिष्य हैं करके, परंतु 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद, रामरक्षानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बाद में ये शरीर आपके सामने, बाद में प्रज्ञानंद सरस्वती, 6 शिष्य हैं। और ब्रह्मचार्य शिष्य लोग भी अनेक लोग हैं हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए। ज्योतिर्मठ हिमालय में, उत्तराखंड में है। कुछ वर्षों के पहले क्या हुआ, वहां कुछ परंपरा विच्छित्ति हो गया, तो भारत धर्म महामंडल ने संपूर्ण अलग तीनों शंकराचार्यों की राय लेकर ज्योतिर्मठ में ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी को स्थापित किया। जब ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी ब्रह्मलीन होने के बाद कृष्णबोधाश्रम जी बना था। जब कृष्णबोधाश्रम जी ब्रह्मलीन होने के बाद हमारा पूज्य गुरुदेव को करपात्र जी ने और पूरी शंकराचार्य जी ने, उस समय का तत्कालीन शंकराचार्य द्वारका अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाराज जी ने दिल्ली में ही अभिषिक्त किया था। ऐसा ज्योतिर्पीठ के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य बना। बाद में द्वारका पीठ के लिए भी हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी बना। अभी 2022 में मध्य प्रदेश में हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुआ था, 11 तारीख 9 महीने 2022। जब एक पीठस्थ शंकराचार्य ब्रह्मलीन होता है तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, बाद में कौन शंकराचार्य बनता है? तो उसके लिए प्रक्रिया है, कौन शंकराचार्य बनता है। वो प्रक्रिया सारी विधि विधान आदि शंकर भगवत्पाद जी अपना मठामनाय महानुशासन नामक ग्रंथ में लिखा। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्या लक्षण होता है, ये सारी आदिशंकर भगवत्पाद जी की आदेश के अनुसार चलना चाहिए। ये मठामनाय महानुशासनम पुस्तक है, ये द्वारका मठ से छपा है। ये सन्यासी विधि विधानों को लेकर ये मठामनाय महानुशासन, ये हमारा लॉ है। जो भी होना चाहिए मठामनाय महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। अब जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया, तुरंत दूसरा दिन ही अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद के साथ मिलकर, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी के साथ मिलकर एक फर्जी वसीयत तैयार करके दुनिया को झूठ बोल दिया कि पूज्य गुरुदेव ने वसीयत लिख दिया, वसीयत में हमारा नाम लिख दिया, हम शंकराचार्य बन गया। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, समझ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। जब वो, इसको थोड़ा इतिहास बोलना चाहिए, जब वो प्रयागराज में कुंभ मेला में साइट लेने के समय हमारा पूज्य गुरुदेव और वासुदेवानंद के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, तब कोर्ट में चले गया। कोर्ट में 15 वर्ष तक रहा। तब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, वो आदेश भी आपको दिखा देता है, अभी दिखा देते हैं क्या, अभी आपके सामने रख लेते हैं। ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें क्या लिखा आपको पढ़कर भी सुनाएंगे हमें। हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये स्वरूपानंद सरस्वती महास्वामी जी और वासुदेवानंद जी, ये दोनों के बीच में जब होने के समय वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी के ऊपर रोक लगा दिया, छत्र साम्र इत्यादि न धारण करने के लिए। तब बाद में क्या हुआ, हाईकोर्ट में चर्चा आया। तब चर्चा आने के बाद हाईकोर्ट ने एक बोल दिया कि पूरा अभी तक जो तर्क है, सारी तर्क सुन लिया, पूरा कैंसिल कर, सब लोगों को खारिज कर दिया। सब लोगों, हमारा पूज्य गुरुदेव भी खारिज कर दिया, सब लोगों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए ये बोल दिया कि अब एक फ्रेश शंकराचार्य को बनाइए। तब भारत धर्म महामंडल ने सब लोगों को देखते हुए पुनः श्रेष्ठ ज्येष्ठ, जो विद्वत्ता में जो श्रेष्ठ होता है, पुनः हमारा गुरु जी को ही शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त करके बना दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, जब तक संपूर्ण केस नहीं होता है, जस्टिस अरुण मिश्रा ये आदेश दिया था, जब तक संपूर्ण केस खत्म नहीं होता है तब तक स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ही ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य रूप में रहेंगे। उसके साथ साथ द्वारका पीठ के लिए भी महाराज जी निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। ऐसा बोलते हुए वासुदेवानंद की ऊपर रोक लगाते हुए, वासुदेवानंद जी चाहिए तो उसकी स्वनाम से वहाँ साइट ले सकते करके आदेश दे दिया था। ऐसे देते देते स्टे लगा दिया। कब स्टे लगा दिया? 2018
सुप्रीम कोर्ट 2018 एक आदेश दिया, जब तक केस खत्म नहीं होता है तब तक स्वरूपानंद जी महाराज ही शंकराचार्य रहेंगे, द्वारका मठ के लिए तो है ही है करके स्टे ऑर्डर दे दिया। उसका मतलब क्या है, आगे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव को भी उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में। तब अचानक हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में जब ब्रह्मलीन हुआ, तुरंत अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। देखिए, अभी अविमुक्तेश्वरानंद का झूठ, अविमुक्तेश्वरानंद का इलीगल एक्टिविटीज, अविमुक्तेश्वरानंद का फाइनेंशियल फ्रॉड, अविमुक्तेश्वरानंद का जो क्रिमिनल इतिहास बैकग्राउंड जो भी है सारी दुनिया में रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये ऑथेंटिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट की आदेश ये सारी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमारा मैसेज ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद नंबर 1 फर्जी है। वो संत के नाम पर घूमना भी पूरा संपूर्ण भारत देश के लिए अपमान है। अभी अविमुक्तेश्वरानंद दिल्ली आया, वो भी दिल्ली में ही चातुर्मास कर रहे हैं। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट के जाना तो थोड़ा समय लगता है, पूरा दुनिया लोगों के क्यों घुमरा रही हो? हम हैं यहाँ गोविंदानंद। अभी 2 महीने तू अविमुक्तेश्वरानंद भी दिल्ली में हो, हमारे सामने आकर बोल दो कि मैं शंकराचार्य हूँ। उसको जानते हैं, क्योंकि संन्यास ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भगवान हमको क्षमा करे, उसका कपड़ा उतर जाएंगे, उसको कोपिन भी उतर जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि घर में हमारा मामला हम जानते हैं ना, हमारा गुरुजी के पास कैसे आया, उसका पूर्व इतिहास क्या है, कैसे छल कपट करके हमारा पूज्य गुरुदेव महाराज जी के पास संन्यास ले लिया, बाद में हमारा गुरुजी को कैसे छल कपट कर दिया, कितना पीड़ा दिया, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद कैसे फर्जियत वसीयत लिख दिया, किसकी सहायता लेकर लिख दिया, इसके साथ तो कौन कौन मिला, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ कैसे बोल दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कैसे रोक लगा दिया, ये भी आपके, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की ऊपर स्पेसिफिकली, कैटेगरिकली, जो वकील की भाषा होता है ना, कैटेगरिकली रोक लगा दिया। अभी ये आदेश है, आपको भी कॉपी देता है, ये आदेश है। ये प्रेयर्स हो गए ना, तुषार मेहता प्रेयर्स किया, प्रेयर्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया अविमुक्तेश्वरानंद के साथ किसी का भी अभिषेक के ऊपर हो। अभी जो भी वर्तमान में पूरा देश में ज्योतिष पीठ आदि शुरू करके कोई बोला तो भी ये ऑर्डर उसके ऊपर लागू हो जाएगा, कंटेम्प्ट। हाँ, अभी कंटेम्प्ट बात आ गया ना, वो भी बोलेंगे आपसे, अभी बोलना चाहिए। ये सारी देखते हुए 13 तारीख ही हमारा वकील को बोलकर सारी लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया था हमें। ये लोग 18 तारीख जजमेंट देता है करके कोर्ट डर से 14 तारीख सदानंद को द्वारका में, 17 तारीख अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ में अभिषेक की तैयारी शुरू कर दिया। भारती तीर्थ महाराज जी भी घोषणा कर दिया कि हमारा शिष्य आएंगे, सदानंद जी को 14 तारीख द्वारका में करेंगे, अविमुक्तेश्वरानंद को 17 तारीख ज्योतिर्मठ में करेंगे। कौन बोला? खुद ही भारती तीर्थ जी घोषणा किया सब लोगों के सामने, हम भी साक्षात वही मौजूद हैं। तब अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। जब पकड़ गए हैं ना, तो बाद में उसको ट्विस्ट करके झूठ बोल दिया कि हम कभी नहीं बोला कि 17 तारीख हमारा अभिषेक होता है करके। इतना झूठा व्यक्ति, इसका पूरा इतिहास कहानी हम जानते हैं। ऐसा संपूर्ण भारत देश में धार्मिक इतिहास में इतना झूठ व्यक्ति, इतना छलकपट व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। यह पहली बारी, यही अंतिम बार है। आपके पास एक कोर्ट की आदेश हमें सामने रखा, तुषार मेहता, पत्रकार सभी लोग तुषार मेहता को जाकर पूछिए। ये तुषार मेहता ने, इसके साथ हम भी पिटीशन डाला, उसके साथ
एक और बात भी, ये पत्रिका में भी आ गया, देखिए पत्रिका में भी प्रकटित हो गया। एससी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक रोक लग गया। अभी पूरा समाज में लोग हैं ना, इसका जो शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, कितना अज्ञानी लोग हैं। इसीलिए अभी इसकी अभी तक जितना 10 दिन से पूरा स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं कुछ महंत लोग बोल रहे हैं, और पहले ये दिया था, कौन है वो, पहले कांग्रेस में, बाद में कांग्रेस छोड़कर सनातन धर्म को बचाने के लिए देश की हाँ, वो भी एड्रेस करने का लगा शंकराचार्य। बहुत लोग उसे एड्रेस कर रहे हैं, उसके लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पता नहीं है ना। हम वो प्रमोद कृष्णन हो या भागेश्वर धाम वाले हो या बद्री यहाँ वृंदावन में प्रवचन करने वाले हो, जो भी हो, सारी साधु संत लोगों को बोल रहे हैं, ये कोई शंकराचार्य नहीं है, कृपया शंकराचार्य का नाम को बदनाम हो जा रहे हैं, ये चोर नंबर 1 हैं। यदि ये चोर बात नहीं सुनो तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के आधार की एफिडेविट के साथ सामने रख लेते हैं। चाहे तो हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हुआ तो देश को रक्षा करना चाहिए हमको। हाँ, एक और बात है, अभी अत्यंत गंभीर बात बोल रही हैं, बहुत गंभीर बात है। अभी अविमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कितना झूठ बोल दिया मालूम है? पहला झूठ क्या है? पूरी शंकराचार्य हमको सहमति दे दिया, पूरी शंकराचार्य नहीं दिया, पूरी शंकराचार्य जी भी विरोध कर दिया। अब प्रस्तुत परिस्थितियों में राम जन्मभूमि को अविमुक्तेश्वरानंद विरोध किया। क्यों किया मालूम है आपको? कृपया सुन लीजिए, सन्यासी बनकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन पर, परंतु बोलना पड़ रही है ना। 3 घोड़ा के साथ एक गधे गया। गधे चाहता है कि लोग मेरे को भी घोड़ा समझे। प्रेस में आ गया, प्रेस को झूठ बोल दिया। राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। अरे तू कब बन गया शंकराचार्य? तू तो फर्जी नंबर 1 हो। ये बोल रहे कि प्रेस में वो पहले स्टेटमेंट दे दिया कि 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, श्रृंगेरी महाराज ये तो मान शंकराचार्य हैं, पूरी वाले तो मान शंकराचार्य, तू कौन हो? तू फर्जी नंबर 1 हो। नहीं, ये ऐसा दुनिया में प्रचार करना चाहता है कि वो लोगों के साथ 3 घोड़ों के साथ इस गधे को भी घोड़ा समझे। तब बाद में क्या हुआ, ये सारी फैल गया। श्रृंगेरी महाराज जी की विरोध में खड़े हो गए लोग। तब श्रृंगेरी महाराज जी वाले, हम कब बोला? हम तो नहीं बोला। दुनिया के सामने सिर झुकना पड़ा महाराज जी को। तब सामने आकर बोल दिया कि राम जन्मभूमि के लिए में सहमति है। ये हो गया ना, झूठ साबित हो गया ना। बाद में सदानंद जी भी सामने आ गया। सदानंद जी भी लेटर दे दिया, वो भी डर गया। नहीं तो हमारा भी कुर्सी नहीं, उसको कुर्सी कहाँ मिला, हमको भी लोग बहिष्कार कर लेंगे। पूरी शंकराचार्य जी विरोध किया, क्योंकि पूरी शंकराचार्य जी विरोध किया तो मान्य शंकराचार्य हैं। अरे भाई, छोटा लोग गलत किए तो बड़ा बड़ा कुछ बोलेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सामने आकर घोषणा किया कि पूज्य शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य हमारे तो भगवान के समान है। अरे भाई, बड़ा बड़ा लोग कह रहे हैं। देखिए, यहाँ असली लोगों के बीच में एक चोर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको खंडन करने के लिए हमें अयोध्या गया। अयोध्या में बैठकर बोल दिया कि तू अवमुक्तेश्वरानंद, तू वहां बैठकर नहीं, तू यहां आकर बोल दो, दुनिया के सामने नंगा करेंगे हमें। और एक और बात है, इसे मारीच को जानिए आप। कलयुग है ये, कलयुग में कैसा कैसा साधु संत घुस रही हैं। ये शंकराचार्य परंपरा में भी घुस रहे हैं, उसकी दुनिया के सामने उसी लिए रख रहे हैं हमें। हाँ, एक और बात है, राम जन्मभूमि आंदोलन को साकार किया था बहुत लोग। हमारा पूज्य गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। तब अविमुक्तेश्वरानंद कैसे छल करते थे, दुनिया के सामने आकर बोलेंगे राम जन्मभूमि केस में मैंने साक्षी दिया करके डॉक्यूमेंट दिखाता है। ये चोर, हम नहीं जानते हैं कि इसका इतिहास। हमारा पूज्य गुरुदेव के पास सारी पंडित लोग आकर डॉक्यूमेंट्स दिया तो पीएन मिश्रा करके एक वकील हैं, वो भी इसके साथ जोड़ गया। उसको देकर ये सुप्रीम कोर्ट में रखो करके बोला तो ये लोग क्या करते थे, अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर लिखकर डाल देते थे। कौन मेहनत किया? हमारा पूज्य गुरुदेव। अभी दुनिया के सामने बोलते हैं कि ऐसे। अब तो हमारे सामने आकर एक 2 श्लोक बोलो,
पता चल जाता है। दुनिया के साथ में छल कपट करना नहीं है, हम जानते हैं, रिकॉर्ड जानते हैं। इसीलिए इस वर्ष छात्रवास दिल्ली में कर रहे हैं। 2 महीने तक इन्होंने बोला ना, हमें नरेंद्र मोदी को विरोध करते 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 रहेंगे। तू नरेंद्र मोदी को विरोध को करते करते रहना नहीं है, तुमको हर क्षण हर दिन दुनिया के सामने नंगा करते 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 दिखाएंगे हमें सनातन धर्म की क्या ताकत है तुम्हारे जैसे फर्जी लोग घुसने की समय। अभी आप सभी लोग जाइए अवमुक्तेश्वरानंद के पास, गोविंदानंद जी ऐसे कहा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, हमारा पूज्य गुरुदेव अविमुक्तेश्वरानंद और सदानंद की ये सारी नाटक देखते हुए अपना जीवन काल में ये दोनों के ऊपर बहुत परेशानी से वैक्स होकर साक्षात लिखित रूप में दे दिया कि हम हमारा जीवन काल में किसी शंकराचार्य को, किसी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया करके पूज्य गुरुदेव ही लिखकर दे दिया लेटर पैड में। जब वो पूज्य गुरुदेव लेटर पैड में लिखकर दे दिया था, ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपके सामने वो आधिकारिक रिकॉर्ड रखेंगे। एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी एक और साक्षी रखा तो अभी यहाँ से भाग जाएंगे अवमुक्तेश्वरानंद। अभी नहीं भाग सकते हैं, चातुर्मास है ना, चातुर्मास में नहीं भाग सकते हैं, इसीलिए यहाँ हमें पकड़ने के लिए उसको 2 महीने के लिए कहाँ जाएंगे वो। अभी उसके सामने हम बैठा है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट तो जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम एक पर्याप्त हैं उसके लिए। हाँ, कृपया पूरा भारत देश में सब लोग देख लीजिए, सारे संत लोग देख लीजिए, सारे महंत लोग देख लीजिए, सारे वकील लोग देख लीजिए, स्पेशली टीवी रिपोर्टर्स देखिए। ये अधिकृत लेटर है हमारा पूज्य गुरुदेव जी का। इसमें हमारा पूज्य गुरुदेव क्या लिखा, डेट के साथ हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव लिखे, हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। शायद आपको हिंदी तो आता है ना, दक्षिण भारत देश में कुछ लोगों को हिंदी नहीं आता है, जो कुछ लोगों का अंग्रेजी वाले लोग भी होता है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग द एंटायर वर्ल्ड, प्लीज सी दिस डॉक्यूमेंट। माई ओन गुरु जी, द ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड, जब जिंदा है उस समय डिक्लेयर किया। ही, माई गुरु जी सेड, I never declared any Uttaradhikari, I never declared any Shankaracharya, not only for the Jyotish Peeth, for the Dwarka also. Okay? अभी दोनों चोर पकड़ा गया, एक नहीं, सदानंद भी पकड़ा गया। ये हमारा पूज्य गुरुदेव का अधिकृत पत्र है। हमारा पूज्य गुरुदेव साफ साफ बोल दिया कि हमारे जीवन काल में हमें किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, न शंकराचार्य घोषित किया। और नीचे क्या लिखा मालूम है, वो भी पढ़ेंगे, देखिए सुनिए। अगर कोई इस प्रकार की बात करता है, अगर कोई, मैं शंकराचार्य बन गया, मैं पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का उत्तराधिकारी हूं, ऐसे जो घोषण करता है, जो यह उनका बात है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको समझ गए ना? ये हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी अधिकृत रूप से घोषणा किया कि हम हमारे जीवन काल में हम किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया, ना उत्तराधिकारी घोषित किया। साफ साफ हो गया। अभी अवमुक्तेश्वरानंद दिल्ली में है, हम सुप्रीम कोर्ट को परेशानी करने की जरूरत नहीं है। पूरी शंकराचार्य जी यही बोला था, अरे भैया ये सारे घुमाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमको शॉर्ट डायरेक्शन दे दे, 5 मिनट में सालों हो जाते हैं बस। ये सारी धार्मिक विधानों को फॉलो करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए ना। पूरी शंकराचार्य जी एकमात्र ही इसके लिए समाधान दे सकता है, और कोई नहीं है पूरा भारत देश में। श्रृंगेरी वाले वो भी गलत कर दिया, द्वारका रिक्त है। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रख दिया ना,
क्योंकि थोड़ा ये मामला एक विषय है, हम एडवोकेट को एड्रेस कर रहे हैं, पत्रकारों को एड्रेस करना पड़ता है, भक्त लोगों को एड्रेस करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं वो लोगों को भी समझा रहे हैं, सावधान रहिए। आप भी जानते हैं रहस्य क्या है। यदि खुल मिलकर ऐसे चोरों को सपोर्ट न करके धर्म मार्ग पे आया तो ठीक है, नहीं है तो आप भी जेल जाएंगे। अधिकृत रूप से बोल रहे हैं हमें, ये होने की बात बोलेंगे, आपकी दुनिया में सामने रखेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन कौन ये सारी षड्यंत्र कर रहे हैं, उत्तराखंड के खिलाफ, उत्तराखंड मुख्यमंत्री के खिलाफ सावधान रहिए। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। इसके पीछे अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन कौन है दुनिया के सामने रखेंगे हमें। कोई परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल की वो भी सामने रख लेता है हमें। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हमको शिक्षा दे, परंतु दुनिया बच जाएंगे ना, 140 करोड़ लोग बच जाएंगे ना, सनातन धर्म तो बच जाएंगे ना। पहले ही बोल दिया था मैं, तुरंत अविमुक्तेश्वरानंद को अरेस्ट कीजिए। कुछ लोग जानबूझकर छोड़ दिया अविमुक्तेश्वरानंद को, वो आपकी दुनिया के सामने रखेंगे अभी हमें। हाँ, ये पॉइंट समझ गए ना। और इसके साथ साथ ये अविमुक्तेश्वरानंद बोलता है कि हमारा पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया है ना। सदानंद भी यही बोलता है, हमारा पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया। अब वसीयत की कहानी क्या है आपके सामने रखेंगे। कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते समय ही कोई क्लर्क के सामने वसीयत लिख दिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे क्या? क्या जी? कोई एसपी रिटायर होने के समय कोई कांस्टेबल के नाम पर वसीयत लिख दिया तो वो कांस्टेबल इस पे हो जाता है क्या? होता ही नहीं होता है। यहाँ हमारा आदिशंकर भगवत्पाद जी की जो चारों आमनाई पीठों में एक सिस्टम है, वो मठामनाई महान शास्त्र के अनुरूप चलता है। उसका एक सिस्टम है। वसीयत का सिस्टम शंकराचार्य की परंपरा में नहीं है। ये हमारा पूज्य गुरुदेव 2012 में उद्घोषण किया। ऐसा कैसे? केवल पत्र से नहीं है, वीडियो के माध्यम के द्वारा हमारा पूज्य गुरुदेव उद्घोषण किया कि आदिशंकर भगवत्पाद जी की परंपरा में वसीयत का सिस्टम ही नहीं होता है। तो ये फर्जी वसीयत कहाँ से आ गया? अविमुक्तेश्वरानंद ये दिल्ली में ही बैठा ना, हम यही बैठा है, ये वीडियो है। सत्य बात ये है, वसीयत की परंपरा हमारा शंकराचार्य के पद में नहीं है, क्योंकि वसीयत निजी जायदाद की होता है। शंकराचार्य के पद पे वसीयत नहीं चलता है। आप ये समझिए, कोई व्यक्ति अपने औरत के नाम पर वसीयत लिख दिया तो क्या औरत शंकराचार्य बन जाता है क्या? ये हमारा पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी जिंदा होते हुए 2012 में प्रेस मीट में हमारे पूज्य गुरुदेव बोला, डेट में लिखा है इसमें 8वें महीने 08/07/2012 कहाँ एबीपी न्यूज़ में हमारा पूज्य गुरुदेव घोषणा कर रहे हैं, अरे भाई हमारा शंकराचार्य पर वसीयत का सिस्टम ही नहीं होता है। तो ये कहाँ से आ गया? ये फ्रॉड फर्जी नंबर 1 है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप परेशानी करने की जरूरत नहीं है। हम एक पर्याप्त हैं। अभी आप पूरा दिल्ली, पूरा समाज, पूरा भक्तायत लोग, अविमुक्तेश्वरानंद यही बैठा है, जाकर पूछिए, समाधान दे। वसीयत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। इसके साथ साथ हमें थोड़ा आगे जाकर बहुत समझाया, नहीं सुना। अंतिम में हमें ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने की समय जा रहे हैं हमें। तब यही अविमुक्तेश्वरानंद उसकी चेला लोगों से, उसकी चेला कौन है? चंद्र प्रकाश उपाध्याय,
और अन्य लोगों की 15 गुंडा लोगों की साथ। जब हम कर्नाटका से सुप्रीम कोर्ट में डेट आया, सारी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने की आने की समय हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गया। 15 गुंडा लोगों के साथ तो 4 गाड़ियों में 90 किलोमीटर चेजिंग करके हमारे ऊपर अटैक किया। उस अटैक में हमारे 2 पांव भी फ्रैक्चर हो गया। तब ऐसे ही हमें हमारा गुरु जी को लक्ष्यों को साकार करने के लिए ऐसे ही व्हीलचेयर में बैठकर पूरा पट्टी लगाकर ये सारी पूरा डॉक्यूमेंट को हमें, यद्यपि पुलिस लोग ही हमको एडमिट किए अस्पताल में, एम्स में, रायपुर एम्स में, एस्कॉर्ट होते हुए गुंडा लोग हमला किया। देखिए ये लोग कितना खतरनाक लोग हैं। अभी एफआईआर हो गया ना, एफआईआर जल्दी नहीं हुआ, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुआ। कौन रोक दिया वो भी बोलेंगे आपको। ये लोग बचाने के लिए दूसरा लोगों को हत्या करने के लिए भी तैयार हैं। इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिकेट माइंड है अवमुक्तेश्वरानंद लोग। हमारे ऊपर भी हत्या के लिए भी प्रयत्न कर दिया, भगवान की कृपा से बच गया। ऐसे ही सारी ऊपर डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में मैं सबमिट कर दिया, बस हो गया सक्सेस। अभी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, फर्जी नंबर 1। ज्यादा बोलना है तो गुंडा ही है। अरे भाई हम नहीं बोल रहे, ये तो आप पूछना चाहिए ना, क्या प्रमाण है ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, आपके सामने रखेंगे हमें। ये हमारे ऊपर हत्या करने के लिए कर दिया, बचाव हो गया हमें। ठीक है, हमारे ऊपर हत्या करने के लिए तो हो गया ना, बचाव हो गया ना, वो तो छोड़ दीजिए। तो बाहर इसका अविमुक्तेश्वरानंद का क्या इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आपके सामने रखेंगे। अभी सब लोग इसको धर्माचार्य बोल रहे हैं ना। अविमुक्तेश्वरानंद का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपके सामने एक कागज रखेंगे, पर्याप्त है। वाराणसी, अभी आपके एक वीडियो वायरल हो रही है ना, कौन, अखिलेश यादव के समय पे इसके ऊपर पिटाई हुआ। एक बार नहीं 10 बार पिटाई होना चाहिए इसको। हाँ, क्योंकि कारण क्या है कि पांव चाटने के लिए चले जाते रहते हैं। इसका मस्तमोज होता है ना, पत्रकारों में चले जाना, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देना, टीवी में आ जाना। एक बार वाराणसी में क्या हुआ, गणेश भगवान के निमज्जन के समय पर कुछ लोग भक्ता लोग कर रहे हैं, हाईकोर्ट डायरेक्शंस दिया इसी घाट में निमज्जन कीजिए। कुछ लोग धरना कर रहे हैं। अरे भैया, वाराणसी में मेरे को छोड़कर कौन धरना कर रहे हैं, मेरा फोटो पेपर में नहीं आते, मैं बैक हो जाऊंगा करके ये चोर भी घुस गया उस धरना में। यद्यपि इसको संबंध ही नहीं है। पुलिस लोग बोल दिया 144 सेक्शन है भैया, हाई कोर्ट का आदेश है, यदि गणेश जी का निमज्जन करना है तो एक जगह में कीजिए। ये कौन है, ये चले गया, मैं बॉस हूं वाराणसी के लिए, मेरा फोटो पहले आ जाना चाहिए। भीड़ में चले गया, पुलिस लोग समझाया, नहीं सुना, लपेट कर जो हुआ आप जानते हैं। तब ये लोग नहीं, इसका प्रेस्टीज इशू हो गया। बाद में 1 हफ्ता हो जाने के बाद प्रतीक यात्रा शुरू कर दिया, कुछ 5-6 हजार लोगों को पैसा खिलाकर लेकर आ गया, धरना कर दिया। उस समय गवर्नमेंट संपत्ति को, पुलिस लोगों को, जीप को जला दिया ये लोग ने। कौन है, अविमुक्तेश्वरानंद टीम, सभी लोग मिलकर। तब हम नहीं भैया, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस लोग अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करके, उसमें शायद 51 मेंबर्स हैं, एफआईआर कर दिया। कितना धारा है, भयंकर धारा लगा दिया था। अभी उस धारा की समय पर कोर्ट ने सारी पूरा देखते हुए, संज्ञा में लेते हुए अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ वाराणसी कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू किया। क्या किया, वाराणसी कोर्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू करके एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। वही आपके सामने रख रहे हैं, जजमेंट, आदेश भी, डेट भी, सारी पर आपकी प्रिंट आउट के साथ आ जाता है। आपकी डेट पूछा ना, अभी बोल देते हैं, उसमें क्या है, वेट लंबा क्या है। जब प्रामाण की बात है तो डेट तो बोलना चाहिए। इतना रिकॉर्ड है हमारी बस में। हम आदेश दिखाता है, केवल मंत्र नहीं बताएं, हम आदेश दिखाएं।
तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से इस बाबा की जो है पोल खोली और बता दिया कि कोई शंकराचार्य नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद, बल्कि फर्जी बाबा है। अभिमुक्तेश्वरा बाबा नहीं बल्कि क्रिमिनल है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस से पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस पार्टी संपूर्ण समर्थन दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 सितंबर 2022 को उन्हें पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के रूप में संबोधित करते हुए पत्र लिखा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए पत्र आखिर कैसे लिखा, यही ने उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस तय करेगी कि शंकराचार्य कौन है। वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए तो कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। प्रियंका गांधी पत्र लिखने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दायर करेंगे। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता जो है अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ रही है। और ये जो खुलासा है ये बहुत बड़ा खुलासा है जो अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर की गई है। और अब इस खुलासे के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।